हाय गाइस, दिस इज रम्या एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां मैं सुनाती हूँ स्टोरीज आपके फेवरेट जॉनर में, दैट इज हॉरर। अगर आप भी मुझे अपनी हॉरर स्टोरीज भेजना चाहते हैं तो ये रहा लिंक। आप यहाँ मुझे डिटेल डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं अपनी हॉरर स्टोरी की। प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे या और कहीं पे और किसी ईमेल आईडी पे ना भेजें, सिर्फ इसी ईमेल आईडी पे भेजें जहाँ मैं चेकआउट करती हूँ स्टोरीज। एंड अगर आपके पास कोई इमेजेस या वीडियोस हैं टू गिव दी एक्सप्लेनेशन जो आपकी स्टोरीज को रिप्रेजेंट कर सकता है जैसे फोटो से, तो वो भी मुझे आप इधर भेज सकते हैं। अब शुरू करते हैं आज की स्टोरी से। तो आज की स्टोरी है नेहा घोष की, जो कि बंगाली हैं और कोलकाता से हैं। तो ये जो इंसिडेंट है वो है 2019 की, और उस टाइम गर्मी का समय था। जस्ट लाइक अनदर टीनेजर, उनको भी रात को पढ़ाई करने की आदत थी जिससे ज्यादा फोकस कर सके, राइट। और उनकी मैं पूरी स्टोरी बताऊं उससे पहले उन्होंने मुझे अपने पूरे घर का डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया जिससे मैं एक्चुअली स्टोरी में रिलेट कर सकूं, तो उसी तरीके से मैं आपको बताऊंगी। तो नेहा का घर का जो एंट्रेंस है, एंट्रेंस से शुरुआत होती है तो सबसे पहले एक बड़ा सा कमरा आता है, वही है नेहा का कमरा। उस कमरे में लेफ्ट साइड में उनका बेड है और उसके ऑपोजिट साइड में एक बड़ी सी खिड़की है जहाँ पे डेस्क लगा हुआ है, जहाँ पे वो बैठ के पढ़ाई करती है। इस कमरे से जब आप आगे बढ़ते हैं तो वहां पे आता है किचन एरिया, ओके। एंड उसके भी फर्दर जो जस्ट एक अटैच और एक और जो नेक्स्ट रूम आता है वो है उनके पेरेंट्स का कमरा। वो पहली रात थी जब वो मैथ्स का होमवर्क कर रही थी रात को। और इसमें मैं बताती हूँ कि जो उनकी मॉम है वो घर पे रहती हैं और जो फादर हैं वो बिजनेस करते हैं। एंड बिकॉज ऑफ विच उनका जो शॉप है उसमें कारीगर और वर्कर्स वगैरह आते जाते रहते हैं। तो उस रात जब नेहा पढ़ाई कर रही थी इतने में किसी ने बाहर से आवाज़ दी। तो उनको जो आवाज़ सुनने में लगी वो थी कोई वर्कर की जो ऑलरेडी वहाँ पे काम करते। तो नेहा ऑलरेडी जानती थी कि वो वर्कर है, तो उनको चाबी चाहिए थी। तो उन्होंने आवाज़ लगाई और बिकॉज नेहा ही थी जो जगी हुई थी उस टाइम पे, तो नेहा ने खिड़की खोली और उसके बाद उसके अंदर से उन्होंने चाबी दे दी और उसके बाद खिड़की बंद कर दी। उस टाइम हो रहा था 12:30 रात के। एंड बिकॉज पूर्णिमा की रात थी तो अगर लाइट्स बंद भी कर दो तो काफ़ी लाइट अंदर आ जाती है। उनका समय हो गया था सोने का। तो नहीं, मैं जब वो लेटी तो उनको है ना पीछे से ना कोई बातें करने की, हंसने की आवाजें आ रही थी। तो उन्होंने एक बार के लिए सोचा हो सकता है कि उनके मम्मी पापा उठ गए हों और कमरे में बातें कर रहे हो या हंस रहे हो। पर उनको थोड़ा सा ऐसा वियर्ड सा फीलिंग आ रहा था, तो उन्होंने क्या किया, सोचा कि चलो जाके चेक कर लेते। तो वो उनके कमरे की तरफ बढ़े। उन्होंने कमरा खोल के देखा तो मम्मी पापा तो गहरी नींद में सो रहे थे। तो सोचा शायद वो सो गए होंगे वापस। तो वो वापस बाहर आ गए अपने कमरे की तरफ, अपने बिस्तर पे आके लेटी। उतने में फिर से कोई बात कर रहा है, फिर से कोई हंस रहा है और अब तो कोई विस्परिंग भी कर रहा है, कोई फुसफुसाहट कर रहा है। तो ये सुन के उनको अजीब सा लगा। फिर उन्होंने सोचा कि हो सकता है कि जो वर्कर थोड़ी देर पहले आया था वो अभी तक गया नहीं हो और वो बाहर फोन या किसी पे बात कर रहा हो। तो नेहा ने सोचा खिड़की खोल के देखते हैं, पता चल जाएगा। खिड़की खोली तो बाहर कोई भी नहीं था, एक कुत्ता या बिल्ली भी नहीं थी। तो उन्होंने वापस से खिड़की बंद कर दी। पर इसके बाद जो हुआ वो था जिससे उनके रोंगटे खड़े हो गए। जब उन्होंने अपनी खिड़की बंद करी और वो वापस मुड़ी, उतने में उनका जो डोर साइड है वहां से एक काली परछाई बिल्कुल उनके सामने से गई और गई उनके डाइनिंग एरिया में, जो कि मैंने आपको बताया कि इनके रूम एंड देन किचन और डाइनिंग एरिया आता है एंड देन इनके पेरेंट्स का कमरा आता है, बिल्कुल वहां तक गई। नेहा ने कैसे ना तैसे हिम्मत जोड़ के सोचा कि देख के आते हैं कहाँ क्या था क्या नहीं था, क्योंकि वो एकदम से गई ना, उसको पता भी नहीं चला। तो वो पीछे गई एंड जाके देखा, वहां पे सब चेक किया, वहां कुछ नहीं था। सीढ़ियां, किचन सब देखा, कुछ नहीं था। और वो जहाँ पे खड़ी थी ना, वो उनके मम्मी पापा के कमरे के दरवाजे के बाहर थी, ठीक है। और वो डाइनिंग एरिया में खड़ी है। इसमें एक डोर आता है जो उनके कमरे की तरफ लीड करता है, और उस कमरे से, उनके कमरे से बाहर जाने का जो डोर है वो भी वहीं पे है। और वो वहां से खड़े खड़े वो पूरा देख सकती थी, क्योंकि ये लंबा घर है इन लोग का, इस तरीके से घर है। उनको जो दिखा वो था सबसे ज्यादा स्कैरी। उनको दिखा कि उनका जो वहाँ पे लकड़ी का डोर है, वहाँ पे पर्दे के वहाँ पे कोई एक एंटिटी खड़ी है। एंड देख के वो बता सकती थी कि वो कोई एक औरत है। शक्ल उनको नहीं दिख रही थी ढंग से, थोड़ी बहुत ही दिख रही थी, बट उनको ये समझ में आ रहा था कि वो एक औरत है। उनके जो हाथ थे, उस एंटिटी का जो हाथ था वो घुटनों तक लंबा था। वो कुछ नहीं कर पा रही थी, जैसे उनको पैरालिसिस हो गया हो। वो कुछ नहीं हिल पा रही थी, कुछ बोलने चिल्ला नहीं पा रही, कुछ नहीं कर पा रही थी, बस खड़ी थी। के बाद थोड़ी देर बाद में वो जो एंटिटी थी वो धीरे धीरे उनके मेन डोर से, जो डाइनिंग एरिया का डोर है जो कि जस्ट इनके सामने है, वहां तक धीरे धीरे आती गई।
जब उस डोर तक, डाइनिंग के डोर तक, वहाँ तक वो पहुँची, तब उन्होंने देखा कि वो एक बहुत वियर्ड तरीके से मुस्कुराती हुई हंस रही है, मतलब एक बहुत वियर्ड सा चेहरा बना के हंस रही है वो एंटिटी। एंड तब जाके पता नहीं नेहा में कहाँ से कोई हिम्मत आई और वो फटाफट से, क्योंकि वो मॉम डैड के कमरे के जस्ट बाहर थी, वो फटाफट से घूमी और उसके अंदर घुस गई। वो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी, वो माँ भी नहीं बोल पा रही थी, कुछ नहीं कर पा रही थी, पर कैसे न तैसे थोड़ी हिम्मत करके वो मम्मी को ऐसे हिला हिला के उठा रही। कैसे न तैसे जब मम्मी को इन्होंने उठा दिया और मम्मी उठी, मम्मी ने देखा कि नेहा पूरे पसीने में लथपथ थी, बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी। तो उन्होंने पूछा, काफ़ी बार पूछने के बाद जब नेहा की हिम्मत आई, ज़बान से उसके कोई शब्द निकला, वो था कि उन्होंने क्या देखा। फिर मम्मी नेहा को लेके पूरा डाइनिंग एरिया चेक किया, पर वहाँ कुछ नहीं था, मम्मी को वहाँ कुछ नहीं मिला। पर बिकॉज नेहा घबराई हुई थी, वो जाके अपने मॉम डैड के साथ सो गई। उस घर में ना उनके साथ बहुत अजीब अजीब चीज़ें होने लगी। उनको बीच बीच में ऐसी कोई चीज़ें दिखती थी, आवाज़ आती थी। कभी कभार तो ये भी होता था कि वो, एक बार ऐसा हुआ था कि वो टीवी देख रही थी और टीवी देखते देखते उनको ऐसा दिखा कि उनके बगल में कोई लेटा हुआ है और वो उसे अपने साथ चलने को बोल रहा है। उन्होंने इनको काफ़ी जगहों पे दिखाया, मंदिर, पंडितों के सब दिखाया, और वहाँ उससे इनको गंगा जल, तुलसी का पत्ता और हनुमान चालीसा अपने साथ रखने को बोला गया। और कई बार ऐसा होता, जैसे इनको, जैसे वो टीवी वाले इंसिडेंट में जब इनके बगल में कोई लेटा हुआ दिखा था, तो इन्होंने मम्मी को आके बोलती थी कि इनको दिख रहा है और किसी को नहीं दिख रहा है। तो मम्मी वहाँ पे गंगा जल फेंकती थी, तब जाके वो चीज़ गायब होती थी। इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होने लगी थी। इनको एक काइंड ऑफ वाटर, होली वाटर भी दिया था, जिससे इनको नहाना होता था, अपने चारों तरफ उसको हमेशा छिड़क के ही बैठना होता था, जिससे ये प्रोटेक्टेड रहे। तो जब वो मस्जिद में लेके गए थे, तो वहाँ पे भी झाड़ फूक बाबा ने खूब किया था। और उसके बाद पता चलता है कि उन्होंने बोला था कि नेहा के ऊपर एक अपर मृत्यु हुई आत्मा का साया है। एंड अपर मृत्यु का मतलब है जिसकी डेथ बहुत ही खराब तरह से हुई हो, लाइक किसी मर्डर में, कोई सुसाइड हुआ हो, मतलब जो भगवान का नहीं होता है किया हुआ, बट कुछ और तरीके से होता है, जिससे जो आत्मा होती है वो पीसफुली नहीं गई है। इससे काफ़ी सारे उनके शरीर पे दागे बांधे गए, और उन धागों को, जैसे जो पवित्र धागे होते हैं, उनको बांधने के बाद जाके उनके ऊपर से वो साया शायद उतरा, या सिर्फ उन्हें लगा कि वो उतर गया। तो इस तरीके से 2019 में तो बात खत्म हो गई, बट 2020 में बाद उनका ना बर्ताव ओवरऑल है ना, नेहा का सबकी तरफ बदल गया था। जैसे कि ऐसा होता था कि नेहा कई बार, जैसे उनका एक फ्रेंड है जो गले में रुद्राक्ष पहनता है, एंड उस लड़के को जब भी वो उससे मिला था ना, उसको देख के बहुत गुस्सा आता था, क्योंकि वो हर बार उसको बोलती थी कि ना वो रुद्राक्ष उठा के फेंक दो। अब नेहा को इस समय के कोई भी डिटेल ज़्यादा अच्छे से पता है या याद नहीं है, बट जो वो डिटेल मुझे प्रोवाइड कर रही है, वो सब का सब इसलिए उनको पता है अब, क्योंकि उनकी मम्मी ने बताया कि उनका बर्ताव 2020 में कैसा था। कई बार जैसे भगवान की मूर्तियां, भगवान की पिक्चर्स घर पे जो रहती थी, उसको वो उठा उठा के फेंक देती थी। इनके घर में एक और मूर्ति थी जो है लोकनाथ भगवान जी के, जो कि सबसे ज्यादा मानते हैं लोग। एंड इनकी जब मूर्ति जब भी नेहा के सामने आती थी, नेहा बेहोश हो जाती थी। इससे शायद थोड़ा बहुत इन लोगों को समझ में आया कि हो सकता है कि नेहा के अंदर वो जो साया था, जो 2019 में उनके पीछे पड़ा था, वो एक्चुअली उनके अंदर घुस गया। एक बार ऐसा भी हुआ था कि देर रात में नेहा का जो मेन डोर है उनके घर का, वो उस पर ताला लगा के रखते थे ये लोग रात को सोने से पहले। तो वो ताला तोड़ के वो घर से भागने का ट्राई करती। हो सकता है वो नेहा नहीं थी, नेहा के अंदर जो साया है, जो नेहा को ले जाना चाहता है अपने घर वालों से दूर, वो कर रहा था। पर इसके बीच में उनकी माँ बीच में आ गई थी और उन्होंने नेहा को तो जाने से रोक लिया, पर नेहा ने पलट के अपनी माँ पे अटैक कर दिया था। जब इनके हाथ से सब कुछ निकलता हुआ लगने लग गया, तो एक चकला नाम की जगह, जो कि लोकनाथ भगवान जी के जन्म स्थान है, वहां पे एक मंदिर है, वहां पे इसको लेके गए, काफी पूजा वगैरह सब करने के बाद तब जाके नेहा के शरीर से जो साया था वो निकल के चला गया और नेहा इस चीज से हमेशा के लिए फ्री हो गई। So that was the end of the story, guys. I hope नेहा आप ठीक हो एंड 2020 के बाद ऐसा कुछ आपके साथ ना हुआ हो। एंड गाइज, अगर आप लोग अपनी हॉरर स्टोरीज भेजना चाहते हैं तो ये रहा लिंक, ईमेल आईडी, एंड यहाँ पे आप भेज सकते हैं। एंड प्लीज़ रियल चीज़ भेजिएगा, फोटोज़ वीडियोज़ आप ऐड कर सकते हैं। एंड या दैट वुड बी इट गाइज। अब मैं आपसे अगले वीडियो में मिलती हूँ। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, एंड वीडियोज़ आते रहेंगे तो सब्सक्राइब भी कर देना। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड। बाय गाइज।